तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वेक्टर से संबंधित हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है अदिश राशियां। और जैसे ही हम अदिश राशियां जान लेंगे तब इसका दूसरा पार्ट आएगा, कौन? सदिश राशियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अदिश राशियां क्या होती है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी जरूरी है, जो कि हम इसके बारे में पीछे भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि भौतिक राशियां क्या होती है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहां से देख लें ताकि और ये चीज़ें समझने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ पर देखिए डॉट डॉट किए हैं, इसका मतलब कि इसको जानकारी दे दिए हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए ताकि जानबे करते हैं हम लोग का माइंड है पुरानी चीज़ें बड़ा जल्दी भूल जाता है, क्योंकि नए चीज़ों को सीखने के लिए कुछ तो पुराना भुलाना ही पड़ता है, ये तो दिमाग की प्रोसेस है। तो देखिए, भौतिक राशियां को रिवीजन में बता दें कि वैसी राशियां जिसे मापा जा सके, शॉर्टकट में वैसी राशियां जिसे क्या कर सकें, माप सकें, या ऐसे भी कह सकते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करके कि भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। और एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे बल ले सकते हैं, ये भौतिक राशियां हैं, समय भी भौतिक राशियां हैं, चाल भी है। और सर क्यों बता रहे हैं इसको, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं वहाँ जाने से पहले इसकी जानकारी होनी जरूरी है, इसीलिए इसको बता दे रहे हैं। तो देखिए, ये बल, समय, चाल, ये सब क्या है, अपने आप में भौतिक राशियां हैं। और वहाँ बंटवारा हुआ था इनका, भौतिक राशियों को हमने बांटा भी था, कौन कौन? तो वहाँ बांटे थे व्युत्पन्न राशियाँ, मूल राशियाँ, है ना। व्युत्पन्न राशियाँ और मूल राशियाँ, ये सब जानकारी होगा आपको, बिल्कुल। तो बताइए तो इसमें कौन व्युत्पन्न राशि है? क्या ये है बल? बिल्कुल है। समय व्युत्पन्न है क्या? नहीं। ये कौन है? तो ये है हमारा मूल राशि, या इसे हम कहते हैं आधारी राशि, दूगो नाम था। तो चलिए, बेसिक जानकारी हमारा हो चुका है, इसका डिवीजन भी देख लिए, कौ भागों में बट गया था, 2 भागों में। लेकिन इस वीडियो में एक और हमारे सामने प्रॉब्लम आएगा। क्या आएगा? देखिए, तो यहाँ पर हेडिंग डाला गया है भौतिक राशियों के प्रकार। कहेंगे सर ये क्या, भौतिक राशियों के प्रकार तो हम पीछे ही पढ़ गए हैं, फिर सर ये क्यों आ गया? तो कभी कभी होता है जीवन में कि एक जैसा चीज़ें दोबारा आएगा, लेकिन नहीं, दोबारा आएगा लेकिन उसका कार्य अलग रहेंगे, है तो वही। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है, 2-4 साल बाद आपसे मिला है, तो वही दोस्त, लेकिन उस टाइम अब कुछ बदला बदला सा हो गया है। कहेंगे क्या जी बदल गए हो क्या? करे क्या करे, समय है, हम वही हैं लेकिन समय के हिसाब से बदल गए हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, भौतिक राशियों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशियों का प्रकार जब हम पीछे पढ़े तो कब भागों में बांटे थे? 2 भागों में, जिसका नाम था व्युत्पन्न राशि और मूल राशि, क्लियर। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, यही मेन हमें ध्यान रखना है। शुरू करें ना यहाँ की जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं ले फिजिक्स के नाम। तो कह रहा है कि दिशा और परिमाण, 2 बातें यहाँ पर आ गई है। क्या क्या? दिशा और परिमाण के आधार पर, किसके आधार पर बांटने जा रहे हैं? भौतिक राशि को फिर बांटने का मौका मिला तो किसके आधार पर बांटेंगे, बोलिए। तो वहीं दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन राशियां 2 प्रकार की होती है महान? तो भौतिक राशियां किसके किसके आधार पे बोल दीजिए, बोलिए जल्दी। तो कहेंगे सर एक दिशा है और एक उसका क्या है, परिमाण है। अब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, दिशा तो जानबे करते उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, है ना। परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है कोई मात्रा। जैसे बोले कि 2 kg, तो 2 kg में यहाँ पर 2 kg क्या है, एक मात्रा है, समझ गए ना। जैसे आप सामान लेने जाएंगे तो कोई पूछे कितना चाहिए, कितना मात्रा में चाहिए, यानी अपने भाषा में मात्रा करें, लेकिन फिजिक्स में इसे हम परिमाण के नाम से जानेंगे, समझ गए ना। तो इस तरीका से बोल दीजिए भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन? तो अब आएगा मजा,
क्योंकि हमारा टॉपिक जो वीडियो जिस पर हमें बनाना है वो तो यहाँ है, और हम लोग पीछे बहुत सारे गाना गा दिए, का कह दिए, लेकिन यहाँ छुपा रुस्तम निकला ये जी है। चलिए यहाँ आने के लिए थोड़ा तो मेहनत किए ना। तो क्या कह रहा है, एक है अदिश राशियाँ और दूसरा है सदिश राशियाँ। भौतिक राशियों को बांटा गया दिशा और परिमाण के आधार पर, जिसका नाम पहला रख दे अदिश राशियाँ और दूसरा रख दीजिए सदिश राशियाँ। क्या क्लियर? बिल्कुल। अदिश आएगो में कह रहा है सदिश, तो कुछ इसके नाम से हमें आगे चल के फर्क पड़ेगा। और देखिए अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर यहाँ पर हिंट भी दिए हैं, स्केलर। ये तो है क्वांटिटीज, क्वांटिटीज का मतलब राशियाँ। यहाँ पर है वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर को यहाँ भी हिंट दिए हैं कि ऐसे वेक्टर लिख देंगे हिंदी में। तो बताइए भौतिक राशियाँ कितने प्रकार के, बोलिए। तो पहला अदिश राशियाँ और दूसरा बोल दीजिए सदिश राशियाँ। अंग्रेजी में बोलिए, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो छोड़िए सर अंग्रेजी मत बोलिए, आइए इस पर चलते हैं। तो कौन कौन बोल दीजिए, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। 2-4 अक्षर बोल दिए तो आप गुस्सा मत हो जाइएगा। देखिए अब बात करेंगे हम लोग किधर, तो शुरू करें ना, जो मेन हमारा मुद्दा की बात था अदिश राशियाँ। तो आइए, बहुत ही अपने आप में ये मस्त है, यानी एक तरह से इसकी जानकारी जब जानेंगे, जानिए ना रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। नाम पर भी इसके आइए पहले क्या कर रहा है, अदिश राशियाँ, माने जिसमें अ लग जाता है इसका मतलब कि वो निगेटिव हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। जैसे अमान्य, अमान्य कहने का मतलब वहाँ पर नकारात्मक जैसे वर्ड आ गए ना। तो अ का मतलब नहीं हुआ, आ का मतलब अपने भाषा में क्या हम लोग समझ लेंगे, नहीं। तो क्या नहीं, क्या नहीं जी, तो दिस, दिस माने का बोल दीजिए, दिस माने दिशा, अंग्रेजी में कहें तो डायरेक्शन, ठीक है। तो अदिश का मतलब उसमें दिशा है कि नहीं है, बोलिए। तो अ माने नहीं और दिश माने दिशा, यानी जिसमें दिशा नहीं हो। वैसी राशियां जिसमें क्या नहीं हो, दिशा नहीं हो। लेकिन बंटवारा करते समय कौगो हिसाब किताब लगाए थे, 2 गो। एक का नाम था दिशा और एक का नाम था परिमाण। बेचारे को इसको 2 गो बंटवारा था, दिशा में दिशा लेके चले थे और वो क्या परिमाण लेके चले। तो जब इसको बंटवारा हुआ तो पता नहीं कैसा काम किया था, इसको क्या हुआ ना कि यही दिशा नहीं मिला। इसके बांटते समय भौतिक राशि जी जब इनका बंटवारा किए, ये पापा जी थे उनका, तो बंटवारा हुआ तो कहें कि तुमको हम हई नहीं देंगे और दिशा नहीं देंगे। तो बेचारा को हई परिमाण दिया गया कि लो एगो तुम्हारे पास रहेगा, तुम मेहनत बड़ी कम करते हो, इसीलिए बेचारा जो भी है अपना सह गया। लेकिन इसका दूसरा भाई आएगा ना तो उसको दोनों मिलेगा। तो भाई कुछ कर्म किया, अच्छा खासा किया होगा, मिल गया। तो देखिए अदिश में इसको हिस्सा में क्या मिला था, इसके हिस्सा में परिमाण मिला था, और इसको क्या नहीं मिला था, तो दिशा नहीं मिला। क्लियर? अब रोएगा गाएगा तो ही जाने, इसका काम हम लोग क्या करें। तो आइए डिफिनेशन में, वैसी भौतिक राशियाँ, कैसी भौतिक राशियाँ, वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण हो। वाह भाई वाह, ओनली मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण हो। मैग्नीट्यूड माने परिमाण होता है, आगे हम बात करेंगे इस पर विशेष। हो परंतु दिशा न हो तो काजी उसे अदिश राशियां कहते हैं। वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण हो, केवल परिमाण हो, लेकिन दिशा न हो भैया, तो इस तरह के राशियों को हम क्या कह देंगे, कह देंगे हम लोग अदिश राशियां। समझ में नहीं आ रहे हैं कि सर कैसे जानेंगे कि उसमें दिशा है कि नहीं है। एग्जाम्पल बताएगा, एग्जाम्पल, धैर्य रखिए महान। देखिए आयतन, समय, कार्य, ताप, आवेश और भी बहुत सारे होंगे। फिर से आयतन हो जाएंगे, समय हो जाएंगे, कार्य हो जाएंगे, तापमान हो जाएंगे, आवेश भी हो जाएंगे और भी बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक, अब सर कैसे जानेंगे कि इसमें परिमाण है, दिशा नहीं है। आयतन जब हम कह रहे हैं किसी भी चीज़ का, मान लीजिए कोई जल ही लिए तो 2 ml, चाहे ml छोड़ दीजिए, आयतन की बात यहाँ पर क्यू में ले लीजिए, सेंटीमीटर क्यू में, जैसे लिखते हैं ना 2 सेंटीमीटर क्यू, किसी का आयतन आया है मान लीजिए, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर क्यू बताते समय यो बोल रहे हैं पूरब में,
2 सेंटीमीटर क्यू दक्षिण में नहीं ना बोल रहे हैं, केवल क्या बोल रहे हैं 2 सेंटीमीटर क्यू। इसको बताते समय दिशा हमसे कोई पूछ रहा है नहीं। मार्केट में जाके कहेंगे कि हमको आलू दीजिए, कहेगा 2 kg, माने हम ही मांगेंगे कि 2 kg दीजिए। हम यूँ कहें कि 2 kg आलू पश्चिम में दीजिए, ताकेगा ऐसा ताकेगा ना जिससे लगेगा कि आप किसी पागल खाने से भाग के तो नहीं गए हैं, ऐसा उसके दिमाग में लगेगा। तो भैया जब वहाँ हम दिशा नहीं बता रहे हैं, केवल परिमाण बता दिए, तो उसके लिए कौन राशियाँ, अदिश राशियाँ। लेकिन कुछ कुछ ऐसी आएंगी कि उसमें दिशा परिमाण दोनों बताना पड़ेगा, तो दूसरा पढ़ाई हो जाएगा, पार्ट्स नंबर इसका दूसरा चला जाएगा, तो उधर पहुँचेंगे, अभी नहीं। तो बोलिए जैसे समय, कोई पूछ दिया 4 घंटा, तो 4 घंटा बस हो गया। अब क्या बोलेंगे 4 घंटा पश्चिम, 4 घंटा उत्तर, कोई कहेंगे कि आ रहे हैं 1 मिनट में आ रहे हैं, पूरब से आ रहे हैं, ऐसा बोलना पड़ता है क्या? नहीं ना, बोलते 1 मिनट में आ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कहीं घूमने गए तो कब आइएगा, तो आएंगे 1 घंटा में, ऐसे कह देते हैं। तो 1 घंटा जो कह रहे हैं क्या था, परिमाण था। ये तो नहीं कह रहे हैं 1 घंटा में आएंगे, पश्चिम से आएंगे, तो अब तो हुआ गड़बड़, सब सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसको बताने के लिए क्या चाहिए, दिशा नहीं चाहिए और परिमाण चाहिए ही चाहिए। क्लियर? बोलिए। हमें तो लग रहा है कि आपको समझ में आ रहे होंगे, भले आप कुछ सोच रहे हो, सोचिए, आपका मन भैया, आपका मन, और आप सोच सकते हैं, स्वतंत्र हैं। आइए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जानकारी के लिए। तो कह रहा है कि अदिश राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए, अदिश राशियों को पूर्णतः माने पूरी तरह से बताने के लिए, व्यक्त माने बताने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया जाए कि अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए जरूरत होती है, ऑप्शन दे दिया जाएगा 4 गो। पहला में नाम लिख दीजिएगा दिशा, और दूसरा में नाम लिखिए परिमाण, तीसरा में नाम लिख दीजिएगा दोनों, माने ए एंड बी, और डी में लिख दीजिएगा नॉन। अब बताइए कि क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? अदिश राशियों को व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन में लिखा है दिशा, परिमाण, इतना उतना, माने दोनों, और ये, तो क्या मारिएगा? तो क्या मारेंगे हम लोग? बी मारेंगे। क्यों बी मारेंगे? क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण की जरूरत होती है। बात क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, दिमाग लगाने की जरूरत है। तो बोलिए किनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण चाहिए? तो इनको माने है महान लोग को, अदिश राशि जी को। ठीक, अब जैसे देख लिया जाए कि सर कैसे पता चले खाली परिमाण, तो हम कह दिए 10 मिनट। क मिनट? 10 मिनट। 10 मिनट कहने से 10 मिनट परिमाण का पता चला। हम बोले 10 मिनट, तो 10 मिनट कहें तो क्या पता चला? केवल परिमाण, इसमें दिशा की पता नहीं चला। पूरा पश्चिम लिखा है परंतु दिशा का नहीं। 10 मिनट कहने से 10 मिनट का मतलब परिमाण का जानकारी हुआ, इसमें दिशा का पता नहीं चला। तो ये 10 मिनट का है, तो ये है अदिश। क्या बातें समझ में आई? बिल्कुल। तो हम घड़ी भी एक यहाँ पर रखे हैं, देख लीजिए। घड़ी में, यहाँ पर घड़ी में आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये अपना जो भी है अंक लिखे गए हैं, दुनिया जहान। लेकिन हम इस अंक में कहीं ये भी दिखाई दे रहा है का, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिख रहा है नहीं ना? इसमें बस दिख रहा है कि हाँ 12 से 1 2 3 4 ऐसे, केवल यहाँ पर काउंटिंग संख्या दिख रहा है कि चलिए इस तरीका से 1 बज गया, 2 बज गया। ये थोड़ा कहता कि 1 बज गया पूर्व, 2 बज गया दक्षिण, 3 बज गया उत्तर। वैसे घड़ी आ जाए, ऐसा आ जाए घड़ी, तो हम लोग का कहानी ही खत्म हो जाएगा। मुड़ी नीचे कर लेंगे गोड़ ऊपर, ये कौन घड़ी है भैया? नीचे में ताकेंगे कौन घड़ी है, उत्तर में देख रहे हैं कि पश्चिम में देख रहे हैं। तो ऐसा घड़ी नहीं आएगा कि उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कहते रहें। हाँ, कंपास अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ टाइम दिशा से प्रभावित नहीं होता है। समझ गया ना? समय स्वतंत्र होता है। तो इस तरीक़ा से हमारा ये जो था आज का वीडियो, जिसमें हमारा मेन मकसद था क्या समझना, अदिश राशियाँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अदिश राशियाँ समझ में आया होगा। अगर आ रहा है तो थोड़ा बहुत लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, कमेंट वमेंट भी मारते रहें कैसा लग रहा है। छोटा सा प्रयास मेरा है और मेहनत है। कहा जाता है कि मेहंदी रंग दिखलाती है हाथ पे चढ़ने के बाद। मेहंदी रंग दिखलाती है हाथ पे चढ़ने के बाद, लेकिन पढ़ाई रंग दिखलाता है पढ़ने के बाद।
तो उसी तरह से हम लोगों का मेहनत है, एक दिन रंग दिखा देगा। समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।